नहीं, पप्पू मजबूत होते जा रहे हैं, पर अभी स्थिति बीमा भारती की क्या है? क्या कहीं ये ट्रायंगुलर फाइट में आप ये देख पा रहे हैं कि फायदा संतोष कुशवाहा को हो सकता है, या आप ये देख पा रहे हैं कि पप्पू और आगे निकलते चले जा रहे हैं, अब उनके सामने कोई फाइट में नजर नहीं आ रहा है? देखिए, कल के बाद ये पता चल पाएगा। मुस्लिम वोटर यहाँ बहुत कंफ्यूज हैं कि आखिर वो जाए तो किधर जाए। ये जब तेजस्वी यादव का बयान आया है उसके बाद से वो निर्णायक मोड में अभी नहीं आए हैं कि किधर उनको जाना है। वो लगातार, मुस्लिम वोट 7 लाख है, वो जिधर जाएंगे जीत उनकी होगी, ये सभी लोग जान रहे हैं। इस वोट को अपने तरफ अभी ना पप्पू यादव कुछ हद तक तो लाने का प्रयास किए थे, मगर तेजस्वी यादव जी उस वोट को अपनी तरफ लाने में अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं। कल के बाद अभी मंत्री लोग आए हैं, बहुत सारे लोग जगह जगह मुस्लिम बस्ती में, यादव बस्ती में घूम रहे हैं और लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पप्पू यादव बी टीम है भाजपा का। अगर ये समझाने के प्रयास में सफल हो जाते हैं तो मुस्लिम वोटर अगर टर्न लेंगे तभी बीमा भारती की जीत सुनिश्चित है। अन्यथा अभी पप्पू यादव का पलड़ा अभी अब आज तक भारी है। चलिए, मैं वो बाइट दिखाना चाहता हूं जिसका जिसका जिक्र डॉक्टर संजय कर रहे थे। इंद्रभूषण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर संजय जो कह रहे थे, दरअसल कल का जो तेजस्वी यादव का वो बयान है, उसके बाद से ये चर्चा पूरे देश में फैल गया है कि तेजस्वी यादव किस कदर पप्पू यादव का विरोध कर रहे हैं कि या तो इंडिया को जिताइए और नहीं तो एनडीए को जिताइए, किसी अलग व्यक्ति को मत जिताइए, उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। आइए पहले वो बाइट सुन लेते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव कल सभा में कह क्या रहे। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। तो ये सुना आपने। दरअसल इंद्रभूषण जी, सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव को लेकर के विरोध का मतलब क्या समझा जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के कहने के बाद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कराया। यह दूसरी दफा बिहार में ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व किसी नेता के साथ वादा करते हैं, पर लालू यादव उसको जमीन पर उतरने नहीं देते। 2019 में कीर्ति झा आजाद के साथ भी यही हुआ था जो पप्पू यादव के साथ हुआ। सिर्फ अंतर इतना है कि कीर्ति आजाद हिम्मत नहीं कर पाए थे, जबकि पप्पू यादव हिम्मत करके लालू प्रसाद यादव को करारा जवाब दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को करारा जवाब दे रहे हैं। और मेरे पास जानकारी यह है कि 26 तारीख के चुनाव के बाद जब दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा, उसके बाद पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक प्रतिशोध भी लेंगे। और जान लीजिए, वो सिवान पहुंच रहे हैं और हिना साहब के पक्ष में कैंपेन करेंगे और पूरे बिहार को मैसेज देंगे कि दरअसल जिस व्यक्ति का आधार वोट बैंक मुस्लिम और यादव है, उसको कोई ठोस मुसलमान उम्मीदवार, कोई ठोस यादव उम्मीदवार पसंद नहीं है, इसको बस सिर्फ अपना परिवार पसंद है। इस तरह का वो मैसेजिंग का काम सिवान से करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बता दिया। अभी मैं यही कहने वाला था कि सीवान में भी सेम स्थिति, वहां भी उनको यही सब बातें कहनी पड़ेगी। देखिए बिहार में क्या ना, बिहार में कांग्रेस की लुटिया क्यों डूब रही है? कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के सिस्टम के जैसे प्रभारी अध्यक्ष सब तय करते हैं लालू यादव। कांग्रेस लालू की बी टीम नहीं है, कांग्रेस
लालू की ही टीम है, वही तय करते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन प्रभारी बनेगा। यही कारण है कि जो उनकी मजबूत सीटें थी उन्होंने उसकी छीन ली। औरंगाबाद छीन ली, जितनी मजबूत सीटें थी, मधुबनी शकील अहमद से लाते रह गए, वो छीन लिया गया। कटिहार को अंतिम दम तक फंसाया गया। इसके पीछे कारण यही है। लालू यादव कभी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस मजबूत होगी तो फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। पूरा जो MY समीकरण का M समीकरण है उधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएंगे। कई कारण है इसके, दूरगामी जो कारण है इसमें वो चाहते, और कांग्रेस ये बात समझती ही नहीं है। कांग्रेस हमको लालू यादव फिनिश कर रहे हैं, कांग्रेस उस पर आश्रित है। जैसे यूपी में उन पर आश्रित है, बिहार में उन पर आश्रित है, और 120 सीट है बिहार यूपी। जब तक 120 सीट पर कांग्रेस काम नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी कोई मजबूत प्रधानमंत्री कभी बन पाएंगे। पहला का। दूसरा क्या है कि पप्पू यादव इतने मजबूत हैं कोसी में, आज से नहीं, ये 1990 से आपको हम बता रहे हैं। लालू यादव को जब नेता प्रतिपक्ष बनना था तो पप्पू यादव के एक मामा थे अनूप लाल यादव, उनके एक वोट से उन्होंने लालू यादव को विपक्ष का नेता बनवाया। 90 में की जब बात आई, जब उनके CM बनने की बात आई तो 10-11 MLA कुर्सी के उन्होंने मैनेज किया। तो पप्पू को लगता है कि राजद को बनाने में, या उस समय जनता दल था, जनता दल को बनाने में मेरा भी योगदान है, तो कोसी में कम से कम हमको फ्री छोड़ा जाए। आज की राजनीति में क्या है कि तेजस्वी, यही कारण है कि कन्हैया को भी बिहार में नहीं लड़ने दिए। किसी यूथ लीडर को वो चाहते नहीं आगे बढ़े, जो है बस हम रहे, या तो हम रहे या फिर बीजेपी रहे। बीजेपी भी यही चाहती है अपने फायदे के लिए हम रहे और तेजस्वी रहे। तेजस्वी के परिवार पर कई तरह के आरोप है तो हमको सुविधा हो जाएगी। इस कारण से वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि पप्पू हार जाए, और यही कारण है कि वो। और देखिए, अभी आप बता रहे थे कि पप्पू यादव सिवान जाएंगे। राजबल्लभ यादव का पूरा परिवार वहां पहुंच चुका है पप्पू के लिए। वो जो MLC थे उनके, राजबल्लभ यादव के परिवार वो पहुंचा हुआ है। जो अभी चुनाव लड़े थे वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। राजबल्लभ परिवार पूरा पहुंचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव का समर्थन नहीं है, कोसी के यादव का समर्थन है। और जो जिनको जिनको लालू तेजस्वी जी डैमेज कर रहे हैं वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सब मिल के आएंगे फिर सीवान में। अभी जो स्थिति है, अब लड़ाई वहां भी पप्पू यादव की तरफ, वहां सभी को NDA को और इंडिया को लड़ना है हिना से। तो ये सीन बन रहा है। इसके पीछे कारण यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में MOI समीकरण का कोई भी मजबूत नेता आगे बढ़े। दोनों के नेता हम रहे, सिर्फ और सिर्फ एक यही कारण।